गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज थर्ड चैप्टर, थर्ड यूनिट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस पढ़े, एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स पढ़े। अब आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, थोड़ा सा हम लोग मैटर का दो क्लासिफिकेशन करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग तीन स्टेट जो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, वैसे 5-6 स्टेट्स ऑफ मैटर है, बेक एंड प्लाज्मा। लेकिन हम लोग जो तीन फिजिकल स्टेट की बात करते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, क्लियर अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में प्योर सब्सटेंस, या कह सकते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जिसको हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं, और दूसरा है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जिसको मिक्सचर बोलते हैं। ये सब 10th 9th का चीज है। 9th में फिजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, केमिकल क्लासिफिकेशन सेकेंड चैप्टर में पढ़े। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जिसको हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जिसको मिक्सचर। अब मिक्सचर में भी होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस, homogeneous and heterogeneous, homogeneous and heterogeneous। homogeneous में true solution, heterogeneous में suspension provides। तो ये सब चीज हमको यहां से देखना है। मैटर में फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर सब्सटेंस, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिक्सचर, होमोजेनस दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, और हेटेरोजेनस सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। तो हमको जो पढ़ना है वो आते हैं सब्सटेंस। Substance means a pure form of matter which consists
ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मोलिकुल्स, जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ हो, एटम हो या उसमें मोलिकुल। अब सब्सटेंस में हमको जो टॉपिक में पढ़ना है वो है एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। हमको पढ़ना है एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एटम और मोलिकुल। कंसिस्ट only one kind of particle, that is atom or molecules। ये एलिमेंट हुआ। अब एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मोलेकुल भी होगा और एटम भी होगा, एलिमेंटल मोलेकुल खास करके। जैसे देखिए एलिमेंट्स constituents particles, atoms। Constituent particles, ये O2, H2, X2, X2 में आ जाएगा F2, Cl2, Br2, I2, O3, N2, constituent particles, atoms। constituent particle atoms होगा, यानी जो भी मेटल्स है, मेटल्स AU, BT, AG, CU, AL, etc. and local gases, helium, neon, argon, krypton, xenon। हम देख रहे हैं कि एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स है, एटम्स भी है और मोलेकुल्स भी। ये एलिमेंटल मोलेकुल भी कहलाता है। जिस एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मोलेकुल है उसको हम लोग एलिमेंटल मोलेकुल भी कहते हैं। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स है तो मेटल्स एटम, नोबल गैस एटम्स। तो देख रहे हैं एलिमेंट्स जो है वो एक तरह के एटम या एक तरह के मोलेकुल से बना हुआ है। अब एटम से बना हुआ है तो खास करके मेटल एटम्स, और यहाँ मोलेकुल्स में है तो एलिमेंटल मोलेकुल जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ओजोन एंड नाइट्रोजन। अब देखिए elements, about 120 elements are known, about
120 elements are known. लगभग 120 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें इसको हम अगर क्लासिफाई करें नेचुरल एलिमेंट्स, जो नेचर में खुद ब खुद पाया जाता है, नेचुरल एलिमेंट्स, हाइड्रोजन 1H1, एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास 1, 2, यूरेनियम U92, 238, यानी नेचुरल एलिमेंट हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक है, हाइड्रोजन टू यूरेनियम तक 92 एलिमेंट्स है जो नेचर प्रोवाइड करती है, नेचुरल है। इसके बाद का जो एलिमेंट है वो आर्टिफिशियल, मैन मेड, ट्रांसयूरेनिक, 3 नाम हमने यहां लिखा। आर्टिफिशियल, मैन मेड और ट्रांसयूरेनिक। यूरेनियम के बाद वाला, यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम है 93, नेपच्यूनियम 93 से लेकर अनबाइनीयम UBN 120। तो हाइड्रोजन से यूरेनियम तक 92 एलिमेंट्स है और नेपच्यूनियम से अनबाइनीयम तक मैनमेड एलिमेंट है। ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सोर्सेस के आधार पर, सोर्स के आधार पर यह नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, ट्रांसयूरेनिक है, जो एक नेपच्यूनियम से अनबाइनीयम तक है। अब देखिए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ their properties. Basis of properties: metals, metalloids, इसको हम लोग सेमी मेटल्स कहते हैं, मेटल्स। अब हम सिलेबस पर पहुंचे। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, अलग
अलग इसका। अब यही दोनों चीज हमको पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यही चैप्टर हमारा है। इसमें मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलर्जी यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये सब हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो मेटल्स देखते हैं, मेटल्स में एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर अलग से इसका हम देखेंगे कि कौन मेटल्स है, नोबल मेटल्स है, लो मेल्टिंग मेटल्स है, डिफरेंट सर्टेन एग्जाम्पल्स देखते हैं और क्वेश्चन के आधार पर कुछ हम फीड करते हैं। या देखिए यहीं पर एग्जाम्पल से भी नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स में प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, इस तीन का नाम हम ले सकते हैं। कॉपर भी ऑलमोस्ट है नोबल, लेकिन प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। लिक्विड मेटल जो है एकमात्र मरकरी है। लो मेल्टिंग मेटल्स, लो मेल्टिंग मेटल्स में गैलियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। गैलियम, सीजियम एंड फ्रांसियम और अदर मेटल्स देखिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम, मैंगनीज, आयरन, मैंगनीज, निकेल। तो मेटल्स हो गया, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल बताए, नोबल मेटल्स, लिक्विड मेटल, लो मेल्टिंग मेटल्स, गैलियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, अदर मेटल्स। इसमें सेमी मेटल्स में बोरोन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन, ऑलमोस्ट सेलेनियम, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है प्रिंसिपल सेमी मेटल्स। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये ही सबसे कह सकते हैं कि यही सेमी मेटल्स है, प्रिंसिपल सेमी मेटल्स। बोरॉन वैसे 11th में जाने पर बोरॉन को नॉन मेटल के कैटेगरी में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 10th में बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम ये सब को ऑलमोस्ट मेटलॉइड्स के कैटेगरी में रखते हैं, जो रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर यह मेटल जैसा बिहेव करता है। यानी लो टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर सेमी मेटल नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो मेटल जैसा बिहेव करता है। नॉन मेटल्स में सॉलिड नॉन मेटल्स, सॉलिड नॉन मेटल्स में
कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन। लिक्विड मेटल में एकमात्र ब्रोमीन, गैसियस नॉन मेटल्स में बहुत सारा हाइड्रोजन, हेलोजन्स में 2, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नोबल गैसेस, तो नॉन मेटल्स में सॉलिड नॉन मेटल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन। लिक्विड मेटल में ब्रोमीन। गैसियस नॉन मेटल में हाइड्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस। अब हम एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन यूज और गेन के आधार पर भी अलग अलग कर सकते हैं। अब हम एलिमेंट्स on the basis of electron या electrons loses or gains। इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके आधार पर हम एलिमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जनरली मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी टू लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी टू गेन या इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन या अधिक। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मेटल की होती है जनरली। अब उसमें भी कोई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कोई लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सामान्यतया जनरली मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, और
एलिमेंट नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। अब देखिए, इसको पॉइंट 1 रखते हैं, इसको पॉइंट 2 रखते हैं। इसका एग्जांपल देखिए। अब गैसियस स्टेट में मेटल के लिए हम m रखते हैं, यह इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करता है। तो दो तरह की बात हुई। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज और गेन के आधार पर दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं। टेंडेंसी टू लूज एज इलेक्ट्रॉन, तो मेटल एटम कैटायन फॉर्मेशन करता है, नॉन मेटल एटम एनायन का फॉर्मेशन करता है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव examples of electropositive. अब देखिए सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन का फॉर्मेशन करता है। सोडियम एटम गैसियस स्टेट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखिए मैग्नीशियम 282 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है आउटर मोस्ट में। Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करता है। अल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जनरली मेटल एटम में, जनरली सब में नहीं, मेटल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में देखें हम कि 281 है तो कैटायन बना है, Na+ कैटायन बना है। Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स में जैसे देखिए फ्लोरीन 2, 7, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर दिया। अब देखिए ऑक्सीजन
इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 6 2 8, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां हम देख रहे हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब स्टेबिलिटी के लिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है। जनरली 4 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयर करता है, ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना गेन करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जनरली हम लोग उसको क्लास 8 में भी पढ़े हैं, लेकिन एक्सेप्शन पर हमको कंसंट्रेट करना है। एक्सेप्शन जहां जहां है उस चीज को हम याद रखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फिजिकल स्टेट पहला पॉइंट है। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट्स क्या है? सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी। ये क्या है? दैट इज लिक्विड। फिजिकल स्टेट मेटल का सॉलिड है, सिर्फ मरकरी को छोड़कर जो कि लिक्विड है। वैसे हम देखे हैं गैलियम, सीरियम एंड फ्रांसियम जो है वो लो मेल्टिंग सॉलिड है, लो मेल्टिंग मेटल है। दूसरा हम देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज, मेटेलिक लस्टर। मेटल का शाइनिंग अपीयरेंस होता है। शाइनिंग अपीयरेंस होता है, चमक होती है, लेकिन ये चमक खत्म भी हो सकती है जब कुछ देर एक्सपोज इन एयर। एयर में जब इसको हम एक्सपोज कर देते हैं तो एक्सपोज कर देने से इस पर इसका जो शाइनिंग अपीयरेंस है वो डल हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और सल्फाइड ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का लेयर आता है। कार्बोनेट्स का भी कुछ लेयर आता है। सिल्वर है तो सिल्वर पर सल्फाइड का लेयर आता है, जिसको कोरोजन हम लोग कहते हैं। तो शाइनिंग अपीयरेंस उसका खत्म हो सकता है। कुछ का कलर जो है, जैसे एयू का कलर है येलो, सिल्वर का एक सिल्वरी व्हाइट, इसका एक अपना अलग कलर है व्हाइट। कॉपर का एक कलर है अपना रेडिश। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का भी व्हाइट। तो कुछ मेटल का अपना कलर भी है, मेटेलिक
लश्यर है, उसका शाइनिंग अपीयरेंस है, जो शाइनिंग अपीयरेंस एक्सपोज इन एयर खत्म हो जाता है। अब तीसरा चीज हम लोग देखते हैं हार्डनेस। मेटल जनरली हार्ड होता है, कुछ एक्सेप्शन है इसमें, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब सॉफ्ट है, इसको चाकू से हम काट सकते हैं। कैन बी लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सॉफ्ट है, कट विथ नाइफ, इसको हम काट सकते हैं, ये सॉफ्ट होता है। तीन प्रॉपर्टीज हम लोग देखा, फिजिकल स्टेट, मेटेलिक लश्यर, हार्डनेस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। malleable, can be beaten with a hammer into very thin sheet, into very thin sheets without breaking. मैलिएबल, इसी से निकलेगा मैलिएबिलिटी। इस प्रोसेस को मैलिएबिलिटी कहते हैं, इस प्रोसेस को मैलिएबिलिटी हम कहते हैं। इसको हैमर्ड करके हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना टूटे हुए। इसमें बेस्ट मैलिएबल मेटल्स में दो नाम आता है, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड का ज्वाइंट रूप में दो बेस्ट मेटल्स, मैलिएबल मेटल्स के कैटेगरी में इसको हम लोग रखते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। अब दूसरा प्रॉपर्टीज है डक्टाइल। डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, थिन वायर्स में पतला तार, ये पत्थर निकालने में सीड्स निकालते हैं, इसमें वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। यहां भी अच्छे इस प्रॉपर्टीज को हम डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। बेस्ट डक्टाइल मेटल्स, बेस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं Au एंड Ag, यही दो मेटल्स यहां भी हम रखते हैं। तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसका डिफिनीशन भी पूछता है, इसलिए ये दोनों आपको याद रखना है। थिन शीट्स में हैमर्ड करके लाएंगे वो मैलिएबल होगा, और वायर में जब ड्रॉन करेंगे तो वो डक्टाइल होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज करते हैं, थर्मल
कंडक्टिविटी। मेटल थर्मल कंडक्टर होता है। मेटल थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। मेटल्स जो है वो क्या है? थर्मल कंडक्टर्स। इसमें बेस्ट थर्मल कंडक्टर, बेस्ट थर्मल कंडक्टर में सिल्वर का नाम है और पुअरेस्ट में, पुअरेस्ट थर्मल कंडक्टर में लीड का नाम है। मरकरी का भी नाम लेते हैं, लेकिन बेस्ट थर्मल कंडक्टर में सिल्वर और पुअरेस्ट थर्मल कंडक्टर में लीड का नाम होता है। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होता है। मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होता है। यहां भी बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, पुअरेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स सिल्वर, यहां भी लेड। तो थर्मल कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करता है। अब देखिए डेंसिटीज। जनरल मेटल की हाई डेंसिटी होती है, मेटल की हाई डेंसिटी होती है जनरली, लेकिन लो डेंसिटी भी है। लो डेंसिटी जिस मेटल की होगी वो है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस सब की लो डेंसिटी होती है। एल्युमिनियम इससे लाइट वेट होता है, हल्का होता है और इसका काम कंस्ट्रक्शन वर्क में होता है। ये खास करके एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का लाइट वेट कंस्ट्रक्शन वर्क में काम होता है, एल्युमिनियम शीट्स का। तो लो डेंसिटी, हाई जनरली हाई डेंसिटी होगा, लेकिन लो डेंसिटी भी होता है। एक प्रॉपर्टीज है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन में गैलियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और लास्ट प्रॉपर्टीज मेटेलिक साउंड, सोनो रस, रिंगिंग साउंड कहते हैं इसको, प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे स्ट्राइक। A hard surface or a hard strike a hard surface, strike a hard object, हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने पर यह सोनोरस होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े, फिजिकल स्टेट,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, मेटेलिक लस्टर, शाइनिंग अपीयरेंस, ये सब। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। एंड देन गुड बाय।